नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यों भारत और दुनिया भर के देश अपने मिलिट्री पावर को अपग्रेड करते रहते हैं। ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ जाती है और कौन से कारण होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं कि हर देश भारत समेत अपने मिलिट्री पावर में नई मारक शक्ति जोड़ता रहता है। ऐसे में अगर आपको ये खबर मिल जाए कि भारत भी अपना एक फाइटर प्लेन अपग्रेड कर रहा है तो आपको सुनकर अच्छा लगेगा। भारत की जो स्थिति है उसके पास चाइना और पाकिस्तान के जैसे पड़ोसी हैं जो कभी भी आपसे अच्छे रिश्ते नहीं रखते हैं। खबरें आती है हिंसक झड़पों की, बॉर्डर के पास से या फिर पाकिस्तान के बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता रहता है, प्रॉक्सी वार चलता रहता है। ऐसे में भारत ने ये डिसाइड कर लिया है कि अपना एक फाइटर प्लेन को वो अपग्रेड करेगा फ्यूचरिस्टिक वेपन के साथ, और इसीलिए मैंने यहां पर पीछे लिख रखा है तेजस करेगा तांडव। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तेजस का है, LCA है, यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। हमने खुद बनाया है, भारत में ही, मेक इन इंडिया है। तो आपको सुनकर ये अच्छा लगेगा। और ऐसे में जब दुनिया अलग अलग जगहों पर जब वॉर चल रहा हो, रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा हो, 2 वर्ष हो चुका है उस युद्ध का और अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है और दुनिया में जो कोल्ड वार पुराने जमाने का था उसकी स्थिति आ गई है। ईरान, रशिया और बहुत सारे देश एक तरफ चले जा रहे हैं, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो के कंट्रीज एक तरफ चले जा रहे हैं। दुनिया बाइपोलर हो गई है और स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि गाहे बगाहे ये खबरें आने लगती है, लोग ये जानकारी देने लगते हैं कि अगर जल्दी ही कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो 2 फ्रंट पे भयानक युद्ध चल रहा है नहीं रोका गया तो दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देख ही लेगी। तो ऐसे में आखिर आपको ये जानना बहुत जरूरी है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत ने ये जो नया अपग्रेडेशन किया है इस तेजस का, वो क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो जानकारी आई है कि तेजस को अपग्रेड किया जा रहा है, तो वो जानकारी आखिर आई कहां से। ये PIB है, PIB ये भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, इसने देश को ये जानकारी दी है। वो ये है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA signs MOU with Indian Air Force for integration of futuristic weapons and sensors for LCA तेजस एयरक्राफ्ट। यहां पर PIB ये जानकारी दे रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि फ्यूचरिस्टिक वेपन्स एंड सेंसर्स तेजस में लगाया जा सके। ADA has successfully developed and type certified Tejas LCA with a credit of more than 10,000 sorties of incident free flying। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तेजस को जब बनाने की जब शुरुआत हुई थी, जब ये कॉन्सेप्ट पर जब काम शुरू हुआ था 80s के शुरुआत में, तब यही देखा गया था जो भारत में फाइटर प्लेन्स थे, जो मिग सीरीज वाले थे, वो पुराने हो चुके थे और वो बार बार वो जमीन पे गिर जाते थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता था। तो भारत में उन दिनों ये सोचा गया कि अब मिग सीरीज के जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको रिप्लेस करने का वक्त आ गया है। और ऐसे में दुनिया की तरफ ना देखकर भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम भारत में ही खुद अब फाइटर प्लेन्स बनाएंगे जो मिग सीरीज के फाइटर प्लेन्स की जगह ले लेंगे। और उसके बाद इधर इस तेजस को बनाया गया भारत में ही। और इसमें जो सबसे खास बात है, तेजस ने अब तक 10,000 सॉर्टीज का फ्लाइट टेक ऑफ यानी 10,000 सॉर्टीज की फ्लाइंग वो कर चुका है, और वो भी इंसिडेंट फ्री फ्लाइंग, यानी कि अभी तक इस तेजस एयरक्राफ्ट का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए भविष्य में लगने वाले हथियारों और सेंसर के लिए एक समझौता किया है। इन हथियारों और सेंसर की वजह से इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और यह दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ेगा। यही यहां पर लिखा हुआ था। जो PIB ने जो जानकारी दी ये आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, इसीलिए मैंने इसको यहां पर लिख दिया है।
अब जब आपको यहां पर जानकारी मिल रही है कि तेजस में फ्यूचरिस्टिक वेपन लगने वाले हैं, यानी भविष्य को सोच करके ज्यादा मारक शक्ति वाले हथियार लगने वाले हैं, तो आइए अब एक नजर ये डाल लेते हैं कि आखिर किस तरह के हथियार अब तेजस में लगने वाले हैं, यानी उसे मिलने वाले हैं। यह है एस्ट्रा MK3। यह हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और इसकी रेंज 350 किलोमीटर की है। यह 5,557 किलोमीटर पर आवर की गति से दुश्मन पर हमला करने में समर्थ है। उसके बाद है TARA, टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। यह प्रिसीजन स्ट्राइक स्टैंड ऑफ वेपन है जिसकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर की है और इसमें हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगाया जाता है, यानी कि इसमें जो वॉरहेड होता है वो हाई एक्सप्लोसिव होते हैं, यानी कि जिस टारगेट पर इसे लक्ष्य करके छोड़ दिया जाता है उसे यह पूरी तरह बर्बाद करके ही छोड़ता है। NASM-MR, यह एक मीडियम रेंज की नेवल एंटी शिप मिसाइल है जो 864 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 250 से 350 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये जो मिसाइल है वो नेवल रेंज की मिसाइल है, यानी कि जब तेजस जहां पर जब वो शिप से जब वो उड़ान भरेगा, यानी कि नेवी की जरूरतों को ध्यान में रख करके इस मिसाइल को तेजस में फिट किया गया है और ये वहां पे लगेगा जो तेजस शिप्स पे रहेंगे, यानी कि भारत के जो लड़ाकू जहाज इंडियन ओशन में है या बाकी जगहों पे चलते रहते हैं उन पर जो तैनाती होती है तेजस की, उनमें ये मिसाइल लगाई जाएगी, यानी कि उसकी मारक क्षमता को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। अब आपको ये मैं बताता हूं कि तेजस को आखिर बनाया किसने है। तेजस जो फाइटर प्लेन है उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और ये HAL के जो वेबसाइट पे जो जानकारी थी वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज द प्रिंसिपल पार्टनर इन द LCA तेजस प्रोग्राम विथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक्टिंग एज द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। यहां पर आपको यह जानकारी मिलती है कि इसे बनाते हैं कौन, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और साथ में यहां पर मैंने आपको पीछे के स्लाइड में ये बताया था जो एग्रीमेंट हुआ है इंडियन एयरफोर्स के साथ वो ADA के साथ हुआ है। तो वो ADA कौन है? ADA है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, यानी कि तेजस का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। LCA प्रोडक्शन ग्रुप was established under the aegis of हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर कॉम्प्लेक्स ऑन 1 जुलाई 2002। 2002 में ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन ग्रुप था उसे बनाया गया था टू टेक अप concurrent development and production of indigenously designed and developed light combat aircraft. The same was converted into full-fledged production division as LCA Tejas division in April 2014. 2002 में इस LCA प्रोडक्शन ग्रुप की शुरुआत की गई थी जिसे एक फुल फ्लेज तेजस डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया गया 2014 में। LCA Tejas division is the prime center for manufacturing of indigenously developed LCA Tejas aircraft. Division has currently orders of 123 aircraft, 123 aircraft. The first production order of 20 LCA aircraft in IOC configuration was received in March 2006. मतलब ये हुआ कि 2006 में पहला जो ऑर्डर मिला था LCA को वो मिला था, followed by another order of 20 more LCA Tejas aircraft and in FOC configuration in December 2010. 2006 में पहला ऑर्डर मिला था LAC का यानी कि तेजस का, उसके बाद 2010 में उसके बाद मिला था। In 2021 division has received an order of 83 LCA MK-1A एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स। यहां पर जानकारी ये दी जा रही है कि जो अब तक का जो सबसे बड़ा जो ऑर्डर तेजस का मिला था वो 2021 में मिला था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। वो ये था कि 83 तेजस फाइटर प्लेन्स का उनको ऑर्डर मिला है और वो जो वेरिएंट है वो है MK-1A। तो अब ये अगर बात यहाँ पर ये निकलती है कि तेजस के वेरिएंट को मिला है तो इसका मतलब ये निकलता है कि तेजस के वेरिएंट्स बहुत सारे हैं। तो आइए आपको मैं अब जानकारी देता हूँ कि तेजस के कौन कौन से वेरिएंट हैं। ये है वेरिएंट LCA एयरफोर्स मार्क 1, LCA एयरफोर्स मार्क 1A,
यानी कि जब मार्क 1 बना पहला, उसे अपग्रेड करके 1A बनाया गया, ज़्यादा मारक शक्ति के साथ बनाया गया होगा। LCA एयरफोर्स मार्क 2, इसके बाद 1A को भी ज़्यादा और उसको अपग्रेड किया गया और मार्क 2 बनाया गया। LCA नेवी मार्क 1, यानी नेवी के लिए तेजस जो बनाया जाता है वो मार्क 1। उसके बाद LCA तेजस ट्रेनर, LCA तेजस ट्रेनर, यानी कि ये जब जो सारे वेरिएंट्स हैं वो तेजस के हैं, जो फाइटर प्लेन है हमारा खुद का बनाया हुआ और हमारे भविष्य के अनुसार इसे बनाया गया है और ज़रूरत के अनुसार हम उसे अपग्रेड करते रहते हैं। अब नजर डाल लेते हैं कुछ और हथियारों पर जो तेजस में लगने वाले हैं। यह है रुद्रम मिसाइल। भारतीय वायुसेना की ताकतवर, सटीक और तेज गति की हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है और इन मिसाइलों की गति 2500 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 6791 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस NG, यह ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, यानी कि ब्रह्मोस जिसे हम बनाते हैं रशिया के साथ मिलके, उसकी ये ज़्यादा उन्नत उसकी मिसाइल है, ज़्यादा उसे डेवलप कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है और इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। यह 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन के टारगेट पर जाकर हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यानी ब्रह्मोस जो है बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, उसे अपग्रेड करके अब तेजस में और लगाया जा रहा है, जिससे इन लगने के बाद जो तेजस की जो मारक शक्ति होगी अचूक हो जाएगी और भयानक हो जाएगी, दुश्मनों के लिए काल हो जाएगी। अब आइए आपको थोड़ी और जानकारी दे देते हैं तेजस के बारे में। ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है, जो भारत की शान है, खुद का बनाया हुआ हमारा फाइटर प्लेन है, इसके बारे में आप जानकारी ले लें। LCA तेजस इज ए 4.5 जनरेशन, यानी कि ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ऑल वेदर एंड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ऑल वेदर में ये उड़ान भर सकता है। द एयरक्राफ्ट इज डिजाइन टू बी अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कैपेबल ऑफ टेकिंग अप ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट एंड ग्रुप अटैक रोल एट ईज। इसका मतलब है कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि जैसे आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान से जब स्थिति जब आ गई थी, जब अभिनंदन ने जब डॉग फाइट किया था और वहां पर उसने F-16 को गिरा दिया था, तो वैसी अगर स्थिति आती है तो ये जो तेजस है वो उसके लिए कैपेबल है, यानी कि ये डॉग फाइट कर सकता है, सीधा ऑफेंसिव कर सकता है, डायरेक्ट हमला कर सकता है किसी भी टारगेट पर, किसी भी देश में जाकर के, चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। क्लोज कॉम्बैट यानी कि डॉग फाइट कर सकता है। ग्राउंड अटैक रोल में भी ये आसानी से फिट होता है, वहां भी अटैक कर सकता है। इट इज ऑल्सो डिजाइन टू अंडरटेक ग्राउंड मैरीटाइम ऑपरेशन, मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए भी ये पावरफुल है, कर सकता है। द डिफरेंट वेरिएंट ऑफ एयरक्राफ्ट अंडर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, जो अब तक के जो प्रोडक्शन में है या जो डेवलपमेंट में ये इसके वेरिएंट चल रहे हैं, वो है एयरफोर्स के लिए सिंगल सीटर, नेवी के लिए सिंगल सीटर और ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट फॉर एयरफोर्स, ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन फॉर नेवी, ये उसके वेरिएंट है 2 सीटर और 1 सीटर। अब इस तेजस एयरक्राफ्ट का स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसकी जो बनावट है, जो संरचना है वो क्या है, तो उसका जो लेंथ है वो 13.2 मीटर है, विथ 13.2 मीटर। उसका जो विथ है वो 8.2 मीटर है। मैक्सिमम टेक ऑफ मास 13,500 किलोग्राम, 13,500 किलोग्राम का वजन लेके वो उड़ जाता है, यानी कि उतना वजन वो ढोता है। इंजन उसकी है GE-F404 IN20। इंजन का जो थ्रस्ट है वो 85 kN है। जी लिमिट्स है उसकी +8G -3.5G। मैक्स स्पीड यानी कि मैक्सिमम स्पीड क्या है 1.6 मैक, 1.6 मैक। सर्विस सीलिंग 50,000 फीट तक, यानी कि वो 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो इन बातों से आपको एकदम लग रहा होगा कि ये जो फाइटर प्लेन है हमारा तेजस बहुत ही डेडली वेपन है, भारत के पास एक बहुत ही उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है। थोड़ी और जानकारी आपको मैं अब तेजस के बारे में देता हूं। ये जो जानकारी है ये विकिपीडिया पे था, वो मैं लेकर आया हूं। इसमें यह है कि तेजस एयरक्राफ्ट है, इसका रोल है वो मल्टी रोल लाइट
फाइटर प्लेन है, इंडिया ने बनाया है और जो मैन्युफैक्चरर है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। डिज़ाइन ग्रुप यानी किसने उसे डिज़ाइन किया है, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए, जिसके बारे में पहले मैं बात कर रहा था। और जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 4 जनवरी 2001 को किया गया था, यानी तेजस के बन जाने के बाद जब पहली बार जब तेजस ने टेक ऑफ किया था वो 2001 था। इंट्रोडक्शन यानी कि जब उसे 17 जनवरी 2015 को 17 जनवरी 2015 को इंडियन एयरफोर्स को उस समय के तत्कालीन जो उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे भारत के मनोहर पर्रिकर, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को इंट्रोड्यूस किया था 2015 में तेजस को। उसके बाद स्टेटस उसका क्या है, तो वो प्रोडक्शन में है, यानी कि वो ऑलरेडी हमारे पास है। हम उसे सॉर्टीज लेते हैं, हम जरूरत पड़ने पर उसे हमला कर सकते हैं। प्रोडक्शन चल रहा है, अपग्रेडेशन चल रहा है, नए नए वेरिएंट्स पर काम चल रहा है। और डेवलप्ड इनटू तेजस MK2, जैसे मैंने पहले के आपको स्लाइड में बताया था कि हमने मार्क 1 बनाया, फिर मार्क 1A बनाया, उसके बाद मार्क 2 बना दिया, यानी कि हमने अपग्रेड उसे लगातार करना शुरू कर दिया है। हम अपग्रेड करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक मैं पुरानी खबर लेके आया हूँ। ये जो है ये 2016 की 1 जुलाई का है और ये फाइनेंशियल टाइम्स में छपा था उस समय 2016 में। और ये बता रहा है कि तेजस इंडियन एयर फोर्स इंडक्ट्स HALs मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट 10 स्पेशल फैक्ट। मतलब ये है कि 2016 में ये ऑपरेशनल हो गया था इंडियन एयर फोर्स के पास। पहले हुआ कि 2015 में भारत के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन एयर फोर्स को इंट्रोड्यूस किया तेजस के साथ, और उसके बाद 1 वर्ष के बाद 2016 में इसे इंडक्ट कर दिया गया था इंडियन एयर फोर्स में। मतलब ये हुआ कि इंडियन एयर फोर्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी सेवाएं ले सकता था। तो 2016 से ये तेजस भारत की सेवा कर रहा है, भारत की आसमान की सुरक्षा कर रहा है। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।